जय हिंद, आपके साथ में हूं फरहाद सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। सबसे पहले नजर लाइव एक्सप्रेस पर। अखिलेश यादव को लखनऊ में जेपी सेंटर जाने से रोका गया। घर पर ही लोकनायक की मूर्ति पर माला चढ़ाई। बोले समाजवादियों को जेपी की जयंती मनाने से रोका गया। अखिलेश के घर के बाहर भारी संख्या में उमड़े समर्थक। बीजेपी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। अखिलेश के घर के बाहर की गई बैरिकेडिंग। आवास के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, जेपी एनआईसी को बेचना चाहती है बीजेपी। अखिलेश ने सीएम नीतीश कुमार को भी बीजेपी से गठबंधन तोड़ने की नसीहत दी। अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी ने किया पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह ने कहा, ओछी राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादव। नोएल टाटा बने टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन। टाटा ट्रस्ट की मीटिंग में लिया गया फैसला। रतन टाटा के सौतेले भाई हैं नोएल। पहले ग्रुप में ट्रस्टी के तौर पर थे शामिल। दिल्ली में लाइव टाइम्स की खबर का हुआ असर। दिल्ली सरकार ने मोहल्ला बसों को दिखाई हरी झंडी। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिखाई हरी झंडी। 3 महीने से डिपो में खड़ी थी मोहल्ला बसें। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, श्रद्धांजलि के मौके पर नहीं होना चाहिए कोई गुना भाग। पीएम मोदी के लाओस दौरे का दूसरा दिन। 19वें ईस्ट एशिया समिट में बोले, इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के तहत समुद्री गतिविधियां होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान। कहा, देश के बंटवारे के दौरान अगर सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो आज देश में नहीं होता लव जिहाद। जम्मू कश्मीर की कमान संभालेंगे उमर अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बैठक में चुने गए विधायक दल के नेता जल्द लेंगे सीएम पद की शपथ। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया समर्थन। उपराज्यपाल को सौंपा समर्थन का पत्र। डोडा में आपके महराज मलिक ने जीत हासिल कर खोला है खाता। महादेव सट्टा ऐप का मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर दुबई से गिरफ्तार हुआ है। भारत लाने की प्रक्रिया शुरू। कोलकाता में डॉक्टर्स की भूख हड़ताल का छठा दिन। एक डॉक्टर की बिगड़ी तबीयत। न्याय और सुरक्षा की मांग को लेकर कर रहे हैं भूख हड़ताल। डॉक्टर्स की हड़ताल पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का बयान। कहा, पश्चिम बंगाल में अराजकता और जंगल राज। नवमी के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में किया कन्या पूजन। कन्याओं के पैर पखार कर उड़ाई चुनरी और उतारी आरती। नवरात्रि के मौके पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बिलासपुर के नैना देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। मां की आराधना कर लिया आशीर्वाद। जेपी नड्डा ने नैना देवी मंदिर में किया पूजा अर्चना। कन्याओं के पैर धोकर कराया भोज। पैर छूकर लिया आशीर्वाद। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने भोपाल स्थित घर में अपने परिवार के साथ किया कन्या पूजन। कन्याओं की पूजा कर कराया भोजन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी महानवमी के मौके पर किया कन्या पूजन। प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। पत्नी भी साथ रही मौजूद। ग्वालियर में रामलीला मंचन के कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। रामलीला में बने राम और सीता की आरती उतारकर की पूजा अर्चना। देशवासियों को विजयदशमी पर्व की दी शुभकामनाएं। दिल्ली में आतिशी सरकार का बड़ा फैसला। विधायक विकास फंड को 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ किया गया। यति नरसिम्हानंद के शिष्य छोटा यति उर्फ अनिल यादव को भेजा गया डासना जेल। आपत्तिजनक बयान देने के मामले में हुई कार्रवाई। अनिल यादव ने कोर्ट में किया था सरेंडर। जमानत मिलने के बाद पुलिस ने फिर से शांति भंग के आरोप में किया गिरफ्तार।
हिजबुत ताहिर को आतंकी संगठन घोषित किया गया। गृह मंत्रालय ने हिजबुत ताहिर पर लगाया बैन। संगठन पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। 1953 में यरूशलेम में HUT की स्थापना हुई थी। झारखंड के चतरा में बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन। पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया TPC का सब जोनल कमांडर सहेंद्र गंजू और ईश्वर गंजू। एक नक्सली जिंदा गिरफ्तार। दिल्ली में पकड़ी गई ड्रग्स की एक और बड़ी खेप। स्नैक्स के पैकेट में मिला 208 किलो कोकीन। कीमत 2000 करोड़ से ज्यादा। कुछ दिन पहले भी 5600 करोड़ की कोकीन हुई थी जब्त। चेन्नई हवाई अड्डे पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के ई सिगरेट, सोने की चेन और आईफोन किए गए जब्त। कस्टम विभाग को मलेशिया से भारत में माल की तस्करी का स्पेशल इनपुट मिला था।